साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, कैसी गजब की विडंबना है, बल्कि विडंबना मत कहिए, क्रूर विडंबना कहिए। और ऐसा बार बार झारखंडियों के साथ ही होता है, झारखंड के साथ ही होता है। विडंबना कैसे ना कहा जाए। सत्ता में अधिकतर लोग आदिवासी शामिल हैं, मूलवासी शामिल हैं, जिनके हाथ में सत्ता है। और इतिहास है कि अब तक जिन जिन के पास सत्ता रही है झारखंड में, उनमें सांसद या विधायक, मंत्री, वो ज्यादातर आदिवासी होते हैं, मूलवासी होते हैं। और उसके बावजूद भी आदिवासी जो है विस्थापन का, पलायन का, बेरोजगारी का दंश झेलता है। बार बार उसको अपने घर से ही बेदखल कर दिया जाता है। जल, जंगल, जमीन के नारे के साथ सारी पार्टियां सत्ता में दाखिल होती, व्यवस्था में आती कि हम परिवर्तन करेंगे, बदलाव करेंगे, एक नई सुबह आएगी। वो सुबह कब आएगी पता नहीं। आपको पता है आदिवासी कितने भोले भाले होते हैं, या मूलवासी यहाँ के। टाटा ऐसे ही थोड़ी बन गया। यहाँ पर कितनी जमीनें अक्वायर की गई, किसकी की गई? यहीं के लोगों की गई। और स्थानीय लोगों को नौकरी भी नहीं मिल पाती। कहा तो जाता है कि आपको नौकरी दी जाएगी, सेटलमेंट किया जाएगा, या कोयलांचल में आप चले जाइए, या एचईसी बना रांची राजधानी में। जितनी जमीन चाहिए थी लोगों ने जमीन दी, ठीक, अच्छी बात है। कल कारखाने खुलने चाहिए, वो भी चाहते थे, उन्होंने अपनी जमीनें दी। जितनी जमीन की जरूरत थी एचईसी को इस्तेमाल करना चाहिए था और किया। लेकिन उसके बाद जो जमीन है, अधिकार तो नहीं बनता ना कि आप किसी और को दे दे। लेकिन एचईसी ने क्या किया? उसका इधर आप देख रहे हैं निम्स बनने जा रहा था नगरी में। इससे पहले भी नगरी की जमीन एक्वायर की गई थी रघुवर दास के टाइम पे। कितना विरोध हुआ था। तभी नगरी का मामला चल ही रहा है, रिम्स 2 वाला। अब एक और मामला कर, और राजधानी रांची में बीआईटी मेसरा, बिरला ग्रुप बड़ा नामी ग्रुप रहा, उद्योगपति रहे हैं, घराना वो। पहले ना, आज ना आप अंबानी अडानी को जानते हैं, पहले दुनिया टाटा बिरला इसी को जानती थी। जो आज अडानी अंबानी की हैसियत है, उससे बड़ी हैसियत थी कभी टाटा बिरला की। उसी बिरला ग्रुप का बीआईटी मेसरा, उससे लगी हुई जो जमीनें अब बीआईटी मेसरा कह रहा है उसका प्रबंधन किए जमीनें हमारी। और आदिवासियों को कहना यहां पर हम खेती बाड़ी करते हैं, हमारी जमीन है। विवाद गहराता जा रहा है। अब देखिए इसका परिणाम क्या होता है। लेकिन बड़ा दुखद तो है स्थिति भाई, कि आप जमीन भी हमारी लेंगे और हमें कुछ देंगे भी नहीं। अरे मुआवजा भी क्या मिलता है? नाम मात्र का मुआवजा मिलता है। यह तो एक लंबी कथा है, दर्दनाक कथा है दोस्तों। हम बताएंगे झारखंड के साथ ऐसा बार बार क्यों होता है। अभी फिलहाल इस कहानी को समझते हैं कि बीआईटी मेसरा में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर हैं शैलेंद्र सिन्हा, उनसे हम साथियों समझेंगे। शैलेंद्र जी, क्या मामला है? बीआईटी मेसरा का मामला चल रहा जमीन का, और अब आदिवासी वहाँ खेती बाड़ी करते थे, जुताई कर रहे हैं, अब पुलिस भी आई थी। ये सब क्या मामला है? देखिए शहरोज जी, ये मामला लगभग 70 साल पुराना है। अच्छा, इतना पुराना मामला है? 70 साल पुराना मामला है। और जी। कहा यह जा रहा है पूरे मामले में, जो 1955 में जब रांची में बीआईटी मेसरा की स्थापना हुई थी, जी, जब उस समय बिहार के समय में यह स्थापना हुई थी और इंस्टीट्यूट बना था वो, उस समय बीआईटी को 780 एकड़ जमीन बिहार सरकार ने दी थी। यानी आज से लगभग 70 साल पहले बीआईटी के स्थापना के समय बिहार सरकार ने उन्हें 780 एकड़ जमीन दी। जी, ये बीआईटी का कहना है, जी, बीआईटी प्रबंधन का ये कहना। जी। और उन जमीनों में से कुछ जमीनों पर भवन बनाए गए, कॉलेज बनाए गए, इंस्टीट्यूट को हुआ, बाद में उसका एक्सटेंशन भी हुआ, विस्तार, जैसे ऐसे चीजें हुई, विस्तार। तो उसमें से कुछ जमीनों का उन लोगों ने फेंसिंग करवा लिया, यानी उसको आप घेर दिया, चार दीवारी करवा लिया, हाँ, घेर दिया। और अधिकांश जमीनें उसमें जो कॉलेज के सो कॉल्ड जो कॉलेज प्रबंधन का दावा है, उसमें ये कहना है जो ज्यादातर जमीनें वो खुली थी, यानी ओपन था, उसको उसकी फेंसिंग नहीं हुई थी। और यही वजह है जो ग्रामीण, फेंसिंग नहीं होने की वजह से ग्रामीण लंबे समय तक उस पर खेती करते रहे थे,
खेलकूद का कार्यक्रमों का आयोजन और सामाजिक कार्यों का या यानी फिर कि वहाँ के जो तमाम ग्रामीण चीज़ें, है, हाँ निश्चित रूप से वो जो उसका उनके- इस्तेमाल कर रहे थे। उनका इस्तेमाल कर रहे थे। हाल के दिनों में ये बीआईटी प्रबंधन का कहना है, जो हाल के दिनों में या हाल के वर्षों में जैसे जैसे तेजी से रिंग रोड वहां पे बनना शुरू हुआ जी। और गतिविधियां बढ़ी, सड़कें और बनी चौड़ी और हुई, प्लस जी। ये भी गाड़ियों का आवाजाही बढ़ा, उसके बाद से बीआईटी कैंपस में घटनाएं बढ़ी, अपराध की घटनाएं, खासकर चोरी की घटनाएं तेजी आई उसमें। चोरी क्योंकि ओपन था ये इलाका, तो वो चोरी की घटनाएं तेजी से बढ़ी। कुछ कुछ छात्र, क्योंकि वहाँ पे बड़ी संख्या में छात्र रहते हैं, जो पुष्ट जानकारी ये है, जो लगभग 6000 छात्र छात्राएं वहाँ रहती हैं और साथ ही साथ लगभग 2 से 2500 के आसपास उनके फैकल्टी और उनके जी। फैमिलीज और बाकी लोग रह रहे हैं। जी। तो इतने लोगों की वहाँ पे मौजूदगी के चलते कुछ एक जमीन पे फेंसिंग हुआ था, लेकिन ज्यादातर जमीन ओपन थी। लेकिन अब जब सुरक्षा का मसला उठ रहा है तो बीआईटी प्रबंधन उन जमीनों को घेरने की कवायद शुरू कर, खासकर वो जमीनों को या वो उन जो इनके हिस्से की है, जिनका दावा है इनका, जो रिंग रोड से लगा हुआ है, और जिसकी वजह से ताकि घटना सिर्फ वो घटनाएं को रोक सके, बल्कि एक और जो महत्वपूर्ण कारण ये दावा कर रहे हैं, जो जिसकी वजह से भी हम फेंसिंग कर रहे हैं, वो है कॉलेज के बीआईटी के मतलब कि उसके रैंकिंग का मसला, जो भारत सरकार का केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय करता है और दूसरी एजेंसियां भी करती है, जिसमें ये कहा जाता है जो किसी भी शैक्षणिक संस्थानों को उसकी रैंकिंग के आधार पर, कई बार हम आप भी अपने बच्चों को एडमिशन करवाने के लिए या दूसरे बच्चे भी एडमिशन करवाने, उसकी रैंकिंग देखते हैं, उसमें उपलब्ध सुविधाओं को देखते हैं, उसमें छात्रों के लिए क्या है, उसके मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन वहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी कैसी है, तो उन सब चीज़। तो बीआईटी प्रबंधन का कहना है जो हम अपनी रैंकिंग को बेहतर करवाने के लिए उसके नज़रिए से भी ये घेराबंदी कर रहे हैं। तो मसला यही है, जो 780 एकड़ पूरी ज़मीन है जिसको बीआईटी को दिया गया था बिहार सरकार के द्वारा, और उन जमीनों में से कुछ एक ज़मीन पे हो सकता है जो 100 एकड़ के आसपास, 200 एकड़ के आसपास वो घेराबंदी हुई थी, लेकिन बाकी ज़मीनें वो ओपन थी। अब जब बीआईटी प्रबंधन ने उसकी और उसे fencing करवानी वो शुरू ग्रामीण के इस्तेमाल में थी। निश्चित रूप से जो खाली जमीनें खुली पड़ी थी तो उसमें बीआईटी कभी उसने किसी भी जमीनों को उन्होंने उनके प्रयोग से ग्रामीणों को कभी रोका नहीं, तो ग्रामीणों को ये लगता रहा था जो वो जमीन उनकी है। अब और तो ये लगभग ग्रामीण 70 कह रहे हैं साल कि हमारे हो पास कागज है, हमारे पुरखे की जमीन है, हाँ, उनके पास कागज है तो दिखाए ना। निश्चित रूप से मतलब कि एक आमने सामने की लड़ाई में तो फिलहाल ग्रामीणों का दावा यही है, जी। जो हमारे पास अपनी जमीन का, जिन जमीनों का हम उपयोग कर रहे हैं उसकी जमीन से संबंधित तमाम, जो एक आप कहते हैं जो उनका लगान कागज वगान सब होना उन्हीं के होता- नाम का होगा ना। हाँ, बंदोबस्ती होना जी। या दूसरी चीजें, डॉक्यूमेंट होना, वो सब उनके पास है। जी। यदि बीआईटी प्रबंधन के पास उन जमीनों के कागजात है तो वो हमें दिखाएं। बीते दिनों एक ये भी घटनाक्रम हुआ, जो बीआईटी प्रबंधन, उनके डायरेक्टर जो थे वो रांची डीसी से भी मिलने पहुंचे थे, उनकी मुलाकात हुई, वहाँ इन मसले को रखा था और डीसी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए जो वहाँ के अंचल कर्मी हैं, जो खासकर जो भी इलाका पड़ता हो वो, जी। तो वहाँ पे मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति उन्होंने करवा करके वो फेंसिंग करवाने की कार्रवाई भी प्रशासन, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में फेंसिंग करवाने की कार्रवाई शुरू हुई थी। लेकिन बावजूद इसके ग्रामीण अपनी मांग पे आज भी अड़े हैं, जो कहते हैं जब तक हमारी कागज के आधार पर बीआईटी इस मामले को नहीं स्पष्ट करता है, वो प्रबंधन, बीआईटी प्रबंधन यदि कागज नहीं दिखाता तब तक हम ये मानने को तैयार। और जिस दिन बीआईटी प्रबंधन कागज दिखा देगा, ग्रामीणों का ये कहना है, जो जिस दिन बीआईटी प्रबंधन कागज दिखा दे तो हम खड़े होकर के हम बीआईटी के पक्ष में वो जमीनों को चार दीवारी हम करवा देंगे। तो मसला उनके पास यही है, और ये मुझे लगता है। देखिए, एक और एक तकनीकी पक्ष है, मतलब आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे शैलेंद्र जी, वो ये है कि अगर कोई भी घर या कोई भी ज़मीन अगर किसी के इस्तेमाल में है बरसों तक, तो वो तो वैसे भी उसका अधिकारी हो जाता है। अधिग्रहण का एक पार्ट ये भी है, किसी भी जमीन का अधिग्रहण होता है या किसी को दिया जाता है, उसमें एक यही होता है जो यदि आप लंबे समय तक उसका उपयोग नहीं कर पाते हाँ, हैं तो आपको जमीन का, लौटाना भी है। तो वो लौटाना भी है। जी। तो इस मामले में भी ये देखना होगा, हालांकि अभी तक ये मुद्दा ग्रामीणों ने उठाया, बीआईटी प्रबंधन की ओर से ये मामला नहीं सामने आया है, जो उनका क्या पक्ष है इस नहीं, मामले वो पे। तो आप वो कहा कि प्रबंधन क्या करेगा बीआईटी,
मेरा कहना है कि अगर आदिवासी मूलवासी वहां के उसका इस्तेमाल कर रहे हैं बरसों से, तो ऐसे भी वो उनके अधिकारी हो जाते हैं, मालिकाना हक उनका हो जाना चाहिए। नहीं देखिए, ये कानून कहता है ना। नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये 70 साल की बात आप कर रहे हैं, 70 साल से तो कभी डिस्टर्ब ही नहीं किया किसी ने। निश्चित रूप से देखिए, एक ये बात है ना, जो कई बार होता है, जो जो ये इसको आप गैर मजरूआ नेचर की जो जमीनें होती हैं, जो सरकारी जमीन है, जिसको सरकार के कब्जे में, कई बार हम लोग उसका भी इस्तेमाल करने करते हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से। तो फिर वो हम उस पर हम दावा नहीं कर सकते। सरकार ने तब तक आपको उसका उपयोग करने के लिए छोड़ा जब तक कि सरकार की कोई अपनी पॉलिसी या फिर कोई एक ऐसा चीज नहीं है जिसके उपयोग के रूप में वो उसको इस्तेमाल करने लगे। तो ये एक देखना होगा इसी नजरिए से, जो हमें ये अपनी मतलब खासकर ग्रामीणों को वो जो जमीन वो प्रयोग कर रहे थे, तो वो किस नेचर का है? ये मामला सुलझेगा कैसे? क्या कोर्ट में सुलझेगा? देखिए, कोर्ट में तो जाएगा ही मामला, जाना भी चाहिए। हालांकि कुछ ग्रामीणों का ये भी कहना है, जो हाई कोर्ट में यह मसला चल रहा है। अच्छा। लेकिन अभी तक हम लोगों की ऐसी जानकारी में कहीं कोई बात नहीं आई है जो हाई कोर्ट में ये मसला है। अभी तक सिर्फ जमीन पे मसला चल रहा है, बीआईटी मिश्रा के मतलब जहाँ पे जमीन है। अभी ये मुद्दा इसलिए ज्यादा हो गया, जैसा आपने भी कहा, जो अभी खेती का मौसम है और एक बहुत बड़ा एक जमीन है या जमीन का टुकड़ा है या फिर जमीन का एरिया है जहाँ पे ग्रामीण खेती करते हैं। बारिश के दिनों में मतलब कि धान की खेती और यहाँ प्रमुख फसल भी है, तो निश्चित रूप से ग्रामीण बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि जो 4 गांव के ग्रामीण है जिनकी वो ज़मीनें कही जा रही है, तो निश्चित रूप से एक बड़ा एरिया है और खेती के मौसम होने की वजह से ये मामला अभी सामने उठा है। लेकिन ये ज़रूर है जो इस मामले को लेकर के, देखिए, एक दूसरा बहुत गंभीर, जो आपने शुरुआत की थी इस वीडियो में, वो आपने कहा था जो विस्थापित हो रहे हैं आदिवासी, उनको पलायन करना पड़ता है, उनकी ज़मीनें ले ले। इतना कुछ हो जाने के बाद ये मसला पिछले 2 महीने से चल रहा है, 2-2.5 महीने से चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके न तो सरकार की तरफ से कोई एक स्पष्ट, मान लीजिए यदि कोई भी चीजें हैं तो कम से कम जनप्रतिनिधियों को सामने आना चाहिए। ना जनप्रतिनिधि सामने आए हैं, ना प्रशासन के कोई अधिकारी ग्रामीणों को अपने विश्वास में लेने की, या बीआईटी प्रबंधन ने ग्रामीणों को विश्वास में लेने की कोशिश नहीं की। बीआईटी ने जरूर इस मसले को लेकर के पिछले दिनों, आप कह सकते हैं, जो एक वो मिले थे, उसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लेकिन सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं है, सवाल है ग्रामीणों को विश्वास में लेने का। चलिए साथियों, बहुत सही सवाल उठाया इन्होंने कि अब तक ना प्रशासन की तरफ से, ना बीआईटी प्रबंधन की तरफ से, ना ही सरकार की तरफ से किसी ने बातचीत नहीं की है ग्रामीणों से, और राजनीतिक दलों के बीच भी शांति सी है। बस जेल कैंप के कुछ लोग और भाजपा के कुछ लोग, नौजवान लोग आगे आगे वहाँ पर दिखलाई दे रहे हैं। और मामला तो गर्म होगा दोस्तों, और इसका असर तो सरकार पर पड़ेगा, देखने की बात है। चलिए फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अब आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। लेकिन जाने से पहले फिर वही गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबा दें, अच्छा लगेगा। और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज्ञा दें, इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।